तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने हैं सियासी, तो इमरान खान को इनमें से निकालना पड़ेगा। इमरान खान की ज़ात के हवाले से मुज़ाकरात हुकूमत नहीं करने वाली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 8 जनवरी का दिन भरपूर हंगामा खेज रहा, जहां सुप्रीम कोर्ट से खबरें आईं कि वहां जो आईनी बेंच है उसने मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले पे कि वहां सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस सवाल पे हतमी फैसले के लिए समाअत चल रही है। आज भी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, कल भी जारी रहेगी। इस हवाले से खबरें आएंगी, और चूंकि जब वहाँ पे कोई एक ऐसे स्टेज पे ये मामला पहुंचेगा तो इस पे हम ज़रूर इसकी तफसील सामने रखेंगे। बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट है जिस पे सबकी नज़रें हैं। इसके साथ साथ अडयाला से खबरें भी आई कि उन मुज़ाकरात जो एक तरह से उनको डेडलॉक का शिकार कर दिया गया था, उसमें दोबारा जान डालने के लिए बानी पीटीआई ने एक और यू टर्न लिया है। डेडलॉक किस मामले पे था? तहरीरी जो डिमांड्स हैं वो पीटीआई हुकूमत के हवाले नहीं कर रही थी, जो हुकूमत का एक जायज़ मुतालबा था कि आपकी तारीख है, आप भाग जाते हैं, मुकर जाते हैं, तो कम से कम कोई ऑन रिकॉर्ड, कोई ऑन रिकॉर्ड ये कागज़ पे कुछ आपके दस्तखतों के साथ कोई डॉक्यूमेंट तो हो कि ये आपकी डिमांड्स हैं। अच्छा, उसके लिए दूसरा कि मुलाकातें बानी पीटीआई से, और उसकी भी फिर पूरी शराइत की मुलाकात किस अंदाज से होनी चाहिए, किस माहौल में होनी चाहिए, एक अजीबो-गरीब किस्म की सूरत हाल। लेकिन उनको यहाँ पे एक शिकस्त हुई है पीटीआई को। उनका ये ख्याल था कि हम ये इस तरह का ड्रामा करके फिर मजलूम बनेंगे कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बड़े संजीदा हैं, लेकिन हुकूमत पीछे हटी है और हुकूमत की तरफ से ये सारी रुकावटें आई हैं। लेकिन ये तासुर कायम करने में वो जब नाकाम रहे और उनको पता चल गया कि पूरा जो मलबा है मुज़ाकरात की नाकामी का, वो पीटीआई के और बानी जो पीटीआई है इमरान खान उनके ऊपर आ चुका है। हम शुरू दिन से ये बात कर रहे थे, मैंने तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पे, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अपने व्लॉग के ज़रिए ये बात बार-बार पॉइंट आउट की है कि ये सारी लड़ाई इन मुज़ाकरात की नाकामी का जो मलबा है, वो किस पे जाना है, ये उसकी है। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई ना पहले संजीदा थी, ना अब संजीदा है। अच्छा, अब यू टर्न ले लिया जी, वानी पीटीआई ने कह दिया, बैरिस्टर गौहर अब कहते फिर रहे हैं, पीछे-पीछे भाग रहे हैं अयाज सादिक साहब के, कि जनाब चलें मुज़ाकरात करें, चलें मुज़ाकरात करें, कोई बात नहीं, हम तहरीरी भी आपको देने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम देने लगे हैं, और ठीक है, नहीं कराते मुलाकात बानी पीटीआई से, तो फिर भी हम मुज़ाकरात करते हैं। यानी आप एक पोज़ीशन ले लेते हैं, आपने कितने दिन ज़ाया किए, पहली नशिस्त कब हुई है? दिसंबर में, दूसरी नशिस्त हुई है 2 जनवरी को, आज 8 जनवरी है, और अब अभी भी आपके मुज़ाकरात शुरू भी नहीं हो सके, और आपने डेडलाइन दी हुई है कि ये मुज़ाकरात हर सूरत 31 जनवरी तक आपने मुकम्मल करने हैं। यानी टाइम भी आप खुद ज़ाया कर रहे हैं, मुज़ाकरात आप शुरू ही नहीं होने दे रहे, और आपने 31 जनवरी की डेडलाइन भी दी हुई है। तो जनाब, मैं फिर ये तवक्को करता हूं कि अगर आप संजीदा हैं, अमकान बहुत कम है, तो आप ये 31 जनवरी वाली डेडलॉक जो अपनी डेडलाइन है, इसको भी रिमूव करें। अब हुकूमत इस वक़्त बड़ी चूँकि उसने ये सारा कुछ रीड कर लिया, मामलात सारे तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने भी देख लिया, चीज़ें सामने थी। फिर पार्टी के अंदर जो पीटीआई के अंदर रिफ्ट है, वो हर आने वाले दिन पहले से ज़्यादा बढ़ रही है। अभी अलीमा खान पड़ गईं, अली अमीन गंडापुर से लेके बुशरा बीबी और मिशाल जो यूसुफ़ज़ई हैं, उनके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें वो ले आई हैं, और इमरान खान को भी टारगेट बहन ने किया। ये एक बड़ी उनकी जो अब एक मुबैना तौर पे वो एक व्हाट्सएप मैसेजेस की पूरी तफ़सील है। तो आप जो ये मज़लूम बनते हैं, जो सहूलियात नहीं लेते जी, जेल में ये सहूलत नहीं है, पंखा नहीं है, हीटर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ये आपको चाहिए ये चीज़ें, ये पता चल रहा है, ये आप अपने फ़ायदे में अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अलीमा खान के व्हाट्सएप मैसेजेस से तो यही पता चल रहा है, आपस की रिफ्ट है। तो अब हुकूमत यहाँ पे बड़ी एक मुश्किल सूरत-ए-हाल में है, और हुकूमत को होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ हुकूमत का जो ये अभी लग रहा है कि शायद अब मुज़ाकरात पे बात आगे तब जाएगी, वो कुछ और हुकूमत की तरफ से भी कुछ डिमांड्स अब आने वाली हैं।
बाज़ाब्ता तौर पे। पहले मेरे ज़हन में था, मैंने इस पे कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी थी और मैंने इस पे बात भी की थी कि हुकूमत की डिमांड्स हैं। ये डिमांड्स भी मैंने बताया था कि ये हुकूमत की डिमांड है तहरीरी, और ये साबित हुआ कि हुकूमत ने जो तहरीरी एक शराइत माँगी थी, वो उनकी एक शर्त थी। उसी वजह से ये इजलास नहीं हो रहा था, ये साबित हो गया और हुकूमत भी सच्ची साबित हुई है इस मामले में कि वो ठीक कर रही थी। तो अब ये राना सनाउल्लाह ने भी इस पे की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसी जमात जिसके अंदर इतनी रिफ्ट हो, इतनी मुनाफ़िकत हो, इतने मामलात, उन पे कोई एतबार कोई ना हो, तो उनके साथ हम कैसे बैठें? ठीक है, फिर भी तैयार हैं, सियासी लोग हैं ना, बैठना चाहिए। बैठने से नहीं भागना चाहिए, मैं इस बात का कायल हूँ। आखिर हद तक झूठों को घर तक पहुँचा के आएँ। और तहरीक इंसाफ को जिस तरह यहाँ पे भाई आपने मुज़ाकरात करने हैं सियासी, तो इमरान खान को इनमें से निकालना पड़ेगा। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। इमरान खान की जात के हवाले से मुज़ाकरात हुकूमत नहीं करने वाली, भी क्यों करेगी? मतलब कोई तुक समझ नहीं आती ना। इसी तरह 9 मई का जो मामला है उसके ऊपर भी बिल्कुल भी हुकूमत नहीं आएगी, फिर स्टेक होल्डर्स बढ़ जाएंगे। और अभी जो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सरबराह के हवाले से ट्रोलिंग, उसने पीटीआई बज़ाहिर तो बड़े मजे और वो ले रही है, ठट्ठे उड़ाए उन्होंने। अब माफिया तलाफियां भी, अभी मैं देख रहा था यहाँ पे कि जो खान साहब हैं उनका एक बयान चल रहा है। अब बयान क्या है जी? बयान ये है कि जो अरब ममालिक के हवाले से प्रोपेगेंडे की मजम्मत की है उन्होंने। वाह जी, क्या बात है, अच्छा ठीक है, करनी चाहिए, बिल्कुल इस पे इसको हम बहस में लेके ही नहीं आते। और जो प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे लाताल्लुकी का इजहार। पहली बात तो ये है कि ये लाताल्लुकी आपको स्टैब्लिश भी करनी पड़ेगी और इसका कहीं कोई किसी तरीके से कोई हल भी निकालना होगा। इतनी आसानी से एक कहीं से सुनी सुनाई बात पे ट्वीट करके आप लाताल्लुक नहीं हो सकते। सारी दुनिया को पता है कि आप लोग हैं। आपके सारे शहबाज गिल से लेके यहाँ के जो नामी ग्रामी यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपकी अपना पूरी मशीनरी, जिब्रान अलियास से लेके आप सब लोग इसमें शामिल हैं। अच्छा चले यहाँ पे एक और बात भी हम चलते चलते कर दें। ठीक है, मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से तो प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। इमरान खान साहब, आपका अपना मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम, उसके खिलाफ जो साजिश, उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा, यहाँ पे जो अदम इस्तेहकाम, यहाँ पे जो एक क्या कहते होते हैं, बदअमनी को हवा देना, लाकानूनियत को हवा देना, उसकी भी मजम्मत कर दें जनाब। यूए की इसलिए कि आपको पता लगा ना, यहाँ एक बड़ी अहम जो खबर भी चल रही है कि ये इसलिए भी इनकी हवाइयाँ उड़ी हैं कि इनका जो सारा पैसा पार्क हुआ हुआ है वहां पे, इनके कुछ लोग वहां जाके भाग के बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेता मैं, पता चल जाएगा, उनको तकलीफ पहुंच रही है। और बुशरा बीबी को खास तौर पे फर्क होगी, उसको प्रॉब्लम हो सकता है। और सुना है कि वहां कुछ एक्शन भी हो रहा है और होना चाहिए। यूएई जितना सख्त एक्शन ले पाकिस्तान को, उससे डबल सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस मजाक की कोई गुंजाइश ही नहीं है जो ये किया गया, और अफसोसनाक तरीके से। बिल्कुल इस पे जीरो टॉलरेंस के साथ ये मामला आगे बढ़ना चाहिए। और आखिर में एक जो चूंकि दहशतगर्दी की जो जंग है और जो खवारिज हैं, बीएलए है, इस तरह की जो दीगर तंजीमें हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी जो रियासत के खिलाफ, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ, अवाम के खिलाफ उन्होंने महाज खोले हुए हैं दहशतगर्दी की, और हमले और सारा एक सूरत हाल बनी हुई है, और उनको जिस तरह सपोर्ट है सबका पता है। खबर आई कि सुबह से, और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा मैंने भी देखा, जब जारी बात है इसकी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करके तो फिर हमने अपने चैनल पे देना भी हमारा काम है, बीइंग जर्नलिस्ट। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन जब इब्तदाई इतलात देखी, पता चला कि खुजदार का ये इलाका है, तहसील है ज़ाहरी, वहाँ पे जनाब वो आए हैं पूरा कोई 50-60 का ग्रुप, और उन्होंने बैंक को लूटा है, पुलिस स्टेशन पे कब्जा, नादरा दफ्तर, इमारतों को आग लगाई है, और
پوری علاقے کا کنٹرول کر کے عوام ان کے ساتھ بڑا پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے. اب جب اس کی تصدیق کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ جناب ٹھیک ہے, انہوں نے واردات کی جرائم پیشہ عناصر, کیونکہ ان سب علاقوں میں پریزنس اس طرح سیکورٹی کی ہر وقت ہر جگہ ہونا کوئی ممکن تو نہیں ہے. وہاں انہوں نے کوئی دیکھا کہ یہاں پہ ہمیں کوئی آپشن نظر آیا ہے, وہ آئے ہیں, انہوں نے اپنا بینک UBL کو لوٹا, بینک کو, وہ وہاں پہ اس کو, اچھا وہاں پہ لوگ جو تھے ایک واردات کی نا, بیسیکلی ڈکیتی ہے, جرم کیا, آپ نے ویڈیوز بنائی, آپ نے 15-20 منٹ, آدھے گھنٹے میں, 15 منٹ میں, جو بھی ٹائم آپ نے لیا, ادھر آپ جناب فوری طور پہ انہوں نے ویڈیوز بنائی, کنٹینٹ بنایا اور بھاگ گئے پہاڑوں پہ. اب جب وہ چیزیں جب بعد میں, اس وقت تو لائیو نہیں ہوئی نا, ہو سکتی تھی نا اتنی جلدی, بعد میں وہ کنٹینٹ جب ان کے پورے نیٹ ورک پروپیگنڈا والوں کے ہاتھ پہنچا, جو یہ BLA کے اور پورا ایک سسٹم چل رہا ہے ان کا, بیرون ملک سے بھی فیڈ ہوتا ہے, انہوں نے اس پہ بیانیہ بنا کے کدھر ہے ریاست, کدھر ہے حکومت, عوام بھی ادھر ہے, اور مطلب انہوں نے پورا ایک بیانیہ کہ جناب وہاں اتنی بڑی شکست دکھا دی اور ایک وکٹری دکھا دی. نہیں ہے جی کوئی وکٹری, آپ کی حیثیت یہی ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے صورتحال, میں نے کنفرم کیا ہے. آپ پہاڑوں پہ یہ لوگ بھاگ گئے, ٹھیک ہے, BLA کے جو یہ ڈکیت, دہشت گرد یا شر پسند جو تھے, وہاں پھر ان کے خلاف ایکشن کاروائی شروع ہوئی. اس وقت تک 2 سے زیادہ ان کی ہلاکت ہو چکی ہے, اور باقی شہر میں کہیں یہ نظر بھی نہیں آ رہے. کس چیز کا کنٹرول؟ سب مفروضوں پہ یہ چلتے ہیں. اور اس کے بعد جو کنٹینٹ ہے یہ دیکھ لیجئے گا, یہ اگلے کئی دنوں, کئی ہفتوں تک چلتا رہے گا. یہ ہے اصل جو حقیقت اور سوشل میڈیا کی جو ایک فیک جو دنیا ہے, جال سازی ہے, اس کے درمیان. تو جناب یہ ہمیں ادراک کرنا چاہیے سب کو, عوام کو بھی, اور ہمیں ایسے جو جھوٹ ہیں ان کو پھیلانے کی بجائے دیکھے بغیر تصدیق کر کے تو اس جو اصل جینون معاملات ہیں, جو حقیقت ہے, اس کو آگے پھیلانا چاہیے. تو اس لیے میرا تھا کہ اس میں آج کے ولاگ میں میں اس پہ بات ضرور کروں گا. تو میں نے آخر میں یہ واقعہ اور اس کی ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اور ہمارا جو YouTube چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں, اور ہمیں فیڈ بیک بھی ضرور دیں. آپ سے رابطہ رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.